हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो राजस्थान परिचय में हम आगे बात करने वाले हैं। राजस्थान परिचय हमारा स्टार्ट हो चुका था दोस्तों। राजस्थान के परिचय के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप पीछे वीडियोस में आप जाके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के परिचय में आगे की। हमने दोस्तों पढ़ लिया राजस्थान का विस्तार, स्थिति और दोस्तों राजस्थान की क्षेत्रफल, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हमने जान लिया। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो 5 राज्यों से लगती है उनके जिलों के बारे में, और राजस्थान के जिले कौन कौन से लगते हैं उनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है दोस्तों। आज हम लोग आगे के फैक्ट की चर्चा करते हैं। राजस्थान का परिचय। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों। हमने कल बात की स्थलीय सीमा की। एक बार मैं आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ। ये दोस्तों राजस्थान की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मतलब कौन सा है, हिंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर तक आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर की, और दोस्तों 4850 किलोमीटर की आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है जो कि 5 राज्यों से लगती है। दोस्तों हमने ये 4850 दोस्तों 5 राज्यों से लगती है, और इनके जिलों की चर्चा हमने कर ली है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं और इन 5 राज्यों के कौन कौन से जिले हैं, वो हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। आज हम लोग उन जिलों की बात करेंगे जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि यहाँ है पंजाब, यहाँ है दोस्तों हरियाणा। तो ऐसा कौन सा जिला होगा जो दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता होगा? ऐसा कौन सा जिला होगा जो कि यहाँ हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाता होगा? ऐसा कौन सा जो जिला होगा दोस्तों जो कि एमपी और यूपी के साथ सीमा बनाता होगा? उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे जिले हैं दोस्तों 4 राजस्थान के, ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले हैं दोस्तों 4। कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जिला है दोस्तों हमारा हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ जिला दोस्तों कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगाता है मैं आपको बता देता हूँ। हनुमानगढ़ लगाता है एक तो पंजाब के साथ, एक दोस्तों लगाता है हरियाणा के साथ। ठीक है, आप अपने नोट्स में एज इट इज ऐसे उतार लीजिएगा, मैं आप रहने दीजिएगा, ऐसे उतार लीजिएगा। राजस्थान के ऐसे जिले जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ऐसे जिले 4 हैं, और 4 कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। एक पर है हनुमानगढ़, दूसरा है दोस्तों डीग। डीग कौन कौन से राज्यों के साथ लगता है? एक तो हरियाणा, एक यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा है धौलपुर। धौलपुर दोस्तों कौन कौन से राज्यों के साथ लगाता है? एक तो यूपी और एक एमपी। एक दोस्तों है नीचे, आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौथा जिला है आपका बांसवाड़ा। ये लगाता है दोस्तों एक तो एमपी के साथ और एक आपका गुजरात के साथ। ठीक है, ये वो जिले हो गए जो कि दोस्तों 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि एमपी और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, तो वह है बांसवाड़ा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं, तो आप इनको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग दोस्तों एक फैक्ट और जानेंगे। वो कौन सा है? वो है दोस्तों कि एमपी के साथ हमारे जो राजस्थान के जिले हैं, एक तो कोटा और एक चित्तौड़गढ़, वो 2 बार सीमा बनाते हैं। कहाँ कहाँ बनाते हैं? तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं। उनको हम देख लेते हैं मैप की मदद से, ताकि आपको पता चल जाएगा। मैप बना लेता हूँ। ठीक है, राजस्थान का मैप है। आपका कोटा है दोस्तों, यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है दोस्तों। तो ये कोटा है, और कोटा दोस्तों एक तो यहाँ बना रहा है एमपी के साथ सीमा, ये पूरा एमपी आ गया है यहाँ पर, और दोस्तों एक यहाँ बना रहा है। ठीक है,
तो एमपी के साथ सीमा 2 बार साझा कौन कर रहा है? कोटा कर रहा है एक तो। एक दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ यहाँ है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा पार्ट यहाँ भी है दोस्तों, कुछ पार्ट यहाँ भी फैला हुआ है चित्तौड़गढ़ का। तो चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा लगा रहा है, एक तो यहाँ लगा रहा है, एक यहाँ लगा रहा है एमपी के साथ। तो ऐसे कौन से जिले हैं दोस्तों एमपी के साथ 2 बार सीमा साझा करते हैं? एक तो है कोटा, जो कि मैप के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि कोटा कहाँ कहाँ लगाता है। और दोस्तों एक है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का कुछ पार्ट कोटा के पास में फैला हुआ है और चित्तौड़गढ़ पूरा यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ साझा करता है और एक बार यहाँ थोड़ा सा पार्ट हुआ है वो साझा करता है यहाँ पे, ठीक है। तो एमपी के साथ 2 बार सीमा लगाने वाले जिले कौन कौन से हो गए? चित्तौड़गढ़ और कोटा। तो आप नोट्स में किस प्रकार लिखोगे इनको? नोट्स में इस प्रकार लिखोगे आप, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा साझा करने वाले जिले, वो है दोस्तों कितने? 2। कौन कौन से हैं? एक कोटा, एक कौन सा है? एक चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये आप इस प्रकार नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों एक फैक्ट और जान लेते हैं कि सर्वाधिक पड़ोसी जिलों के साथ, सर्वाधिक पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। तो ऐसे कौन से जिले हैं दोस्तों जो कि सर्वाधिक पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं 4 है। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला है जयपुर। जयपुर दोस्तों 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। दूसरा है दोस्तों पाली। पाली भी दोस्तों 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तीसरा है नागौर। चौथा है चित्तौड़गढ़। ये दोनों भी दोस्तों 7-7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये दोस्तों सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हो गए। सभी 7-7 जिलों के साथ बनाते हैं। और कौन कौन से हैं? जयपुर, नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़। ठीक है, नोट कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल की। बात तो कर ली थी लेकिन एक बार फिर से करनी पड़ेगी आपको राजस्थान के क्षेत्रफल की। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल, सबसे पहले तो हम बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं 140 वर्ग मील। वर्ग मील में क्या है दोस्तों? 140 वर्ग मील। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये भी लिखा मिलेगा 139। दोनों सही है दोस्तों, दोनों कभी एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में आए तो 140 करके आना है आपको। ठीक है, दोनों सही है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये दोस्तों भारत के क्षेत्रफल से कितना है? भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान है दोस्तों 10.41%। भाग के रूप में देखें तो भाग है दोस्तों 1/10वां भाग। ठीक है, 1/10वां हमारा राजस्थान है भारत की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान से कौन कौन से देश बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, कौन से किन देशों से दोस्तों कितना गुना है हमारा राजस्थान। इस प्रकार के फैक्ट हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। हमारा जो राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान ये दोस्तों न्यूजीलैंड व ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है दोस्तों। ब्रिटेन से कितना गुना है? 1.5 गुना है। नेपाल व बांग्लादेश से दोस्तों, नेपाल व बांग्लादेश से दोस्तों 2.3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से दोस्तों
श्रीलंका से हमारा राजस्थान 5.2 गुना बड़ा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड से दोस्तों हमारा राजस्थान 8 गुना बड़ा है। कितना गुना? 8 गुना बड़ा है। बात करते हैं दोस्तों इजराइल की, कि इजराइल से हमारा राजस्थान कितना गुना बड़ा होगा। इजराइल से है दोस्तों 16.5 गुना राजस्थान हमारा बड़ा है। ठीक है, ये कभी कभार एग्जाम में सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, श्रीलंका से राजस्थान कितना गुना बड़ा है, इजराइल से कितना गुना है। तो इस प्रकार आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इनको, कि किन किन देशों से दोस्तों हमारा राजस्थान कितना बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जान लिए हैं, जिनको आप एज इट इज याद रखिएगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे आपकी नोटबुक में ये होने चाहिए और आप इनको याद कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की जिलों की, जिलों का दोस्तों क्या बवाल बना रखा है, और पिछली सरकार ने कितने जिले किए, इस सरकार ने दोस्तों कौन से फेरबदल किए, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, राजस्थान के जिलों की। दोस्तों बात करते हैं 1949 की, जब हमारा राजस्थान का गठन हुआ। राजस्थान के गठन के समय जिले थे दोस्तों 25। कितने? 25 जिले थे। ठीक है, और दोस्तों 7 संभाग, 5 संभाग थे उस टाइम। संभागों की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले जिलों की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हमारा 1949 में राजस्थान का गठन हुआ, उस समय जिले थे 25। वर्तमान राजस्थान की हम बात करें, वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान राजस्थान में जिले हैं दोस्तों 41। 41 जिले हैं वर्तमान राजस्थान में, और 7 संभाग हैं। अब दोस्तों इन 25 जिले और 41 जिले होने में दोस्तों जो भी फेरबदल हुए हैं, जितना भी टाइम लगा है, और दोस्तों किसके शासन काल में हुए हैं, उन सब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करते हैं 25 जिलों से आगे की। ठीक है, 25 जिले तो हो गए आपके 1949 तक। ठीक है, और 5 संभाग थे उस टाइम, और अब हो गए 7 संभाग। तो संभागों की हम बाद में एक साथ ही चर्चा कर लेंगे। तो उस टाइम थे दोस्तों 25 जिले। फिर बना दोस्तों 26वां जिला अजमेर। ये सारणी आपको एज इट इज ऐसे की ऐसे याद रखनी है और आपकी नोटबुक में बना लेनी है दोस्तों। 26वां जिला बना दोस्तों अजमेर। 1 नवंबर 1956 को ये जिला बना दोस्तों। इस टाइम सीएम थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल जी सुखाड़िया सीएम थे उस टाइम, और मोहनलाल जी सुखाड़िया के शासनकाल में ही अजमेर जिला 26वां जिला बन गया 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, 27वां जिला बना दोस्तों धौलपुर। धौलपुर जिला बना दोस्तों 15 अप्रैल 1982 को, और दोस्तों ये भरतपुर से अलग होकर जिला बना दोस्तों। उस टाइम सीएम थे शिवचरण माथुर। 28वां जिला बना दोस्तों 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद। ये तीनों जिले बने दोस्तों 10 अप्रैल 1991। ठीक है, 10 अप्रैल 1991 को भैरव सिंह शेखावत के काल में 3 जिले बने, 12, दौसा और राजसमंद। ठीक है, 28, 29 और 30वां। 12 तो दोस्तों कोटा से अलग हुआ, दौसा दोस्तों जयपुर से अलग हुआ, और राजसमंद जो है वो उदयपुर से अलग हुआ दोस्तों। भैरव सिंह के काल में 3 जिले बने 1991 में। ठीक है, 32वां हमारा जिला बना दोस्तों करौली। ठीक है, 19 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर से अलग हुआ दोस्तों, और दोस्तों भैरव सिंह शेखावत इस टाइम सीएम थे। 33वां जिला बना दोस्तों प्रतापगढ़, जो कि 2008 में बना, 26 जनवरी 2008, आपको याद रखना है डेट। ये बना दोस्तों 3 जिलों से अलग होकर, एक तो दोस्तों चित्तौड़गढ़, एक दोस्तों उदयपुर, एक दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा हो तो मैं बोल के बता रहा हूँ दोस्तों। चित्तौड़गढ़ की दोस्तों 3 तहसीलें थी। ठीक है, ये तहसीलें दोस्तों कौन कौन सी? प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद। ये चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें थी। उदयपुर की दोस्तों 1 तहसील थी दरियाबाद, और बांसवाड़ा की 1 तहसील पीपलखूट। इन तीनों जिलों से दोस्तों ये तहसीलें टूट के और एक जिला बना, वो है प्रतापगढ़, वसुंधरा राज्य के काल में। ठीक है, ये आपको सारणी एज इट इज याद रखनी है और अपनी नोटबुक में छाप लेनी है दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके बाद में क्या हुआ दोस्तों, वर्तमान की स्थिति हम जान लेते हैं। 33 जिलों के बाद में क्या हुआ। ठीक है, बाद में बहुत ही फेरबदल हुए, बहुत ही ज्यादा फेरबदल हो गए। कई बार 50 जिले बन गए, और दोस्तों वापस 41 पे आ गए। एक बार 53 की घोषणा हुई थी। तो इन सब की हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं 2023 की। 2023 में दोस्तों सीएम थे अशोक गहलोत जी।
इन्होंने दोस्तों एक कमेटी गठित की, राम लुबाया कमेटी। राम लुबाया ने हमें खूब लुभाया और 19 जिले और 3 संभाग की घोषणा कर दी। ठीक है, राम लुबाया कमेटी गठित। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों राम लुबाया जी। अध्यक्ष कौन थे? पूर्व आईएएस राम लुबाया। ये इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों, इसकी सिफारिश पर, इस कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों अशोक गहलोत जी ने 17 मार्च 2023 को 19 जिले व 7 संभाग, सॉरी 3 संभाग, 3 नए संभाग, 19 जिले और दोस्तों 3 नए संभागों की घोषणा विधानसभा में की। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2023 में सीएम थे अशोक गहलोत जी। इन्होंने दोस्तों एक कमेटी गठित की, राम लुबाया कमेटी। इसके अध्यक्ष थे पूर्व आईएएस राम लुबाया जी। इसी कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों 17 मार्च 2023 को 19 जिले व 3 नए संभागों की घोषणा की विधानसभा में। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद है आपके पल्ले पड़ गई होगी। पल्ले न भी पड़ा ना दोस्तों तो एक काम करा करो, बार बार वीडियो देखा करो और बार बार रिवाइज करा करो। लिखा रहा हूँ उनको बार बार लिखने का प्रयास किया करो। चना कोई जार पल्ला पड़े लड़ी नहीं तो। ठीक है, समझे वाला। आगे बढ़ते हैं। बाद में दोस्तों क्या हुआ, 4 अगस्त 2023 को 4 अगस्त 2023 को इन नए जिलों की अधिसूचना जारी हुई। नए जिलों की अधिसूचना जारी हो गई। फिर दोस्तों 7 अगस्त 2023 को दिख तो रहा ही होगा आपको, वो कल नहीं दिख रहा था ना, इसलिए आज सेट कर दिया मैंने मामला, दिख रहा होगा आपको। तो 7 अगस्त 2023 को क्या हुआ दोस्तों, इनकी विधिवत उद्घाटन हो गया। विधिवत रूप से आपका इनका उद्घाटन हो गया। ये फिल्म आपको याद रखनी है। अशोक गहलोत जी आए 2023 में, राम लुबाया कमेटी गठित की, सिफारिश की इन्होंने क्या कि 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाएंगे। ठीक है, 17 मार्च 2023 को विधानसभा में गहलोत जी ने घोषणा कर दी। विधानसभा का सत्र चल रहा था, गहलोत जी खड़े हुए और बोले कि दोस्तों राजस्थान में अब 19 नए जिले और 3 नए संभाग बन गए। विद्यार्थियों की हो गई टेंशन भाई साहब कि पहले 33 जिले याद नहीं हो रहे थे, इनको बढ़ने में कितना जोर आ रहा था, और ये 19 जिले और भाई साहब। ठीक है, बाद में आपको राहत भी मिलेगी, अभी देखना यार, आगे तो देखो। ठीक है, इनको तो याद कीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट लेके आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, आगे अब वर्तमान राजस्थान में हो गए दोस्तों कितने, अब तक नहीं दोस्तों, पहले 2023 तक, वर्तमान में हो गए जिले आपके 50 और दोस्तों 3 नए संभाग बन गए। 3 नए संभाग में आपको ये बता दे रहा हूँ कौन कौन से थे। एक तो बांसवाड़ा था, एक पाली आपका, और एक सीकर। सीकर को संभाग चाहिए कि डोटासरा का भाषण सुना तो होगा, सीकर को नया संभाग चाहिए क्या, तो वो सीकर संभाग। ठीक है, याद रखना है आपको। बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 नए संभागों की घोषणा हो गई। 50 जिले बन गए 2023 तक अशोक गहलोत जी काल में। अब आगे क्या हुआ दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम। अब आगे क्या हुआ दोस्तों, चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद सरकार बदल गई, गहलोत जी की सरकार आई नहीं दोस्तों। 24 दिसंबर 2024 को जब दोस्तों भजनलाल जी की सरकार बन चुकी थी, सीएम हो गए थे कौन, भजनलाल जी। अब क्या हुआ, इन्होंने एक कमेटी गठित की भाई साहब। भजनलाल जी क्या कम थे क्या, भजनलाल जी भी, इन्होंने भी कमेटी गठित कर दी। नए जिले बनाए थे उनको, उनकी जांच के लिए, कि उनकी जांच करेंगे भाई साहब कि क्या वो कौन सा जिला सही है, कौन सा जिला नहीं है, कौन सी बांट साठ करना है, और वो सब देखने के लिए एक कमेटी गठित की।
और उस कमेटी का नाम था ललित के पंवार, ललित के पंवार कमेटी। ठीक है दोस्तों, नए जिलों की समीक्षा के लिए नए सीएम ने नई कमेटी गठित कर दी। भाई साहब क्या, ललित के पंवार, राम रुबाया कमेटी उनकी बातें नहीं मानी तो कमेटी दूसरी गठित हो गई, ललित के पंवार कमेटी भजन लाल जी ने आते ही गठित कर दी कि भाई साहब नए जिलों की समीक्षा करेंगे, क्या कौन सा जिला सही है कि नहीं है। ठीक है, इस कमेटी ने दोस्तों 29 दिसंबर 2024 को 29 दिसंबर 2024 को दोस्तों रिपोर्ट पेश कर दी, और रिपोर्ट में बोला कि 9 जिले और 3 नए संभाग, 9 तो जिले और 3 नए संभाग आपके निरस्त कर दिए गए हैं। अब भाई साहब विपक्ष में हो गया बवाल कि हमारे तो 9 जिले खा गए, 10 जिले तो बरकरार रख दिए कि भाई चलो ठीक है। ललित के पंवार समिति ने भी उसकी समीक्षा की कि 10 जिले तो ठीक है, रहने दो, फिर भी टावरों को रियायत तो मिली थोड़ी बहुत, तो कि 9 जिले तो कम पड़ने पड़ेंगे। ये झंझट तो आपका कम हुआ दोस्तों, 9 जिले आपको नहीं पड़ने, 3 नए संभाग नहीं पड़ने, वापस वही संभाग हो गए और नए जिले आपके 9 कम हो गए। अब वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 41 जिले हैं, 7 आपकी संभाग हैं। ये है दोस्तों जिलों का मामला, समझ में आ गया होगा आपको। डेटें आपको याद रखनी है। ललित के पंवार ने निरस्त कब किए? 29 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर सीएम भजन लाल शर्मा जी ने 9 जिले और 3 संभाग निरस्त कर दिए। कब किए? 29 दिसंबर 2024 को। ठीक है, यहाँ तक आपको उतार लेना है अपनी कॉपी में। आगे की बात करते हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे की रणनीति की। यहाँ तक कहीं आपको समझ में आ गई होगी। कहानी नहीं समझ में आए तो क्या करना है, आपको वीडियो दोबारा देखना है। जिलों की बातें आपको सभी समझ में आ गई, नहीं आई तो वापस देख लीजिएगा। अब आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों हम संभागों की। संभागों की क्या बला है, इनको भी दोस्तों कभी कभार तो बंद कर देते हैं, कभी कभार संभाग वापस चालू कर देते हैं। उन चालू बंद की डेट आपको याद करनी है, बिल्कुल करनी पड़ेगी दोस्तों आपको अगर नौकरी लगना है तो संभागीय व्यवस्था हम देख लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं संभागीय व्यवस्था कब चालू हुई। संभागीय व्यवस्था है की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई दोस्तों 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। उस टाइम सीएम कौन थे? सीएम थे दोस्तों आपके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी सीएम थे। इनके टाइम दोस्तों 5 संभाग हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे उनको हम देख लेते हैं। एक संभाग तो जयपुर संभाग हुआ करता था उस टाइम। एक दोस्तों आपका बीकानेर संभाग। एक दोस्तों आपका जोधपुर संभाग। एक हुआ करता था उस टाइम आपका दोस्तों उदयपुर संभाग। और एक संभाग हुआ करता था आपका कोटा संभाग। ठीक है दोस्तों, यह कहानी आपको समझ में आ गई। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। उस टाइम सीएम कौन थे, यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे? भजनलाल का नाम आ गया। उस टाइम सीएम थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी। उस टाइम दोस्तों हीरालाल जी शास्त्री के कार्यकाल में 5 संभाग हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे? एक तो जयपुर संभाग, एक बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग। ठीक, ये 5 संभाग आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। देखते हैं दोस्तों आगे की रणनीति क्या है। बात करते हैं दोस्तों आगे की कि आगे क्या हुआ, कब बंद हुई, कब चालू हुई ये व्यवस्था, उनको भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों 24 अप्रैल 1962 के दिन की। 24 अप्रैल 1962 का दिन था जब दोस्तों संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। किन्होंने किया था वो भी देख लेते हैं। संभागीय व्यवस्था बंद, बैन हो गई कि
संभागीय व्यवस्था शुरू क्यों की, ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पहले क्या कि जब हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद दोस्तों राजस्थान का एकीकरण हुआ, एकीकरण होने के बाद राजस्थान का गठन हुआ। जब उस टाइम सीएम थे हमारे कौन, हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था शुरू की। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि सीएम थे, बोल दिया कि अकेले से राजस्थान कैसे संभलेगा, संभाग लगाओ भाई, संभाग लगाओ और अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दो ताकि मेरा कार्यभार थोड़ा कम हो। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी संभागीय व्यवस्था शुरू हो गई कि संभाग बांट देना चाहिए ताकि दोस्तों सीएम का कार्यभार थोड़ा कम हो। तो हीरालाल शास्त्री जी ने तो चालू की, 1949 को चालू की, लेकिन 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। किन्होंने कर दी, उस टाइम सीएम थे मोहनलाल जी सुखाड़िया, कि नहीं मैं अकेला ही चला लूंगा राजस्थान को। ठीक है, इनको दोस्तों संभागों की जरूरत ही नहीं पड़ी कि बंद करो ये सिस्टम, मैं चला लूंगा, कोई बात नहीं भाई बंद कर दो। 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद हो चुकी है। बाद में दोस्तों दिन था 15 जनवरी 1987 वाला, 15 जनवरी 1987। ये वाला दिन था दोस्तों जब संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। संभागीय व्यवस्था आपकी पुनः शुरू हो गई। और उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, उस टाइम मुख्यमंत्री थे दोस्तों हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। और दोस्तों हरिदेव जोशी ने एक काम और कर दिया, कौन सा, 6वां संभाग बनाने वाला, 6वां संभाग बना दिया। कौन सा संभाग, अजमेर। ठीक है, कब बनाया दोस्तों, 15 जनवरी 1987 को जब संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई। उस टाइम सीएम थे आपके हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने दोस्तों 6वां संभाग बना दिया अजमेर संभाग, जयपुर को तोड़कर, जयपुर संभाग को तोड़कर दोस्तों आपका नया संभाग बना दिया गया। कौन सा संभाग, अजमेर संभाग आपका बना दिया गया। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई तो आगे बढ़े, फिर इनको नोट कीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये, नोट कीजिएगा आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, दूर हट जाता हूँ मैं, नोट कीजिएगा आप। बात करते हैं दोस्तों आगे की। यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आई गई होगी दोस्तों, क्या कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। हीरालाल शास्त्री उस टाइम सीएम थे। बाद में दोस्तों 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था उनको अच्छी नहीं लगी तो बंद कर दी। उसके बाद दोस्तों 15 जनवरी 1987 को जब हरिदेव जोशी की सरकार बनी तो उस टाइम संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया और एक नया संभाग आपका बना दिया गया, अजमेर संभाग। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले संभाग की। ये 7वां संभाग कब बना और कौन सा था, ये बना दोस्तों 4 जून 2005 को। 7वां संभाग बना दोस्तों 4 जून 2005 को। कौन सा बना दोस्तों, ये था भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग आपका 7वां संभाग बना। किस टाइम बना, 4 जून 2005 को बना। उस टाइम सीएम कौन थे, उस टाइम सीएम थे वसुंधरा राजे जी, वसुंधरा राजे सीएम थे दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों ये संभाग कौन कौन से संभाग को तोड़ के बनाया गया। तो ये एक तो दोस्तों जयपुर को तोड़ के बनाया गया, एक दोस्तों कोटा संभाग को तोड़ के बनाया गया। जयपुर के दोस्तों 2 जिले लिए गए, एक तो भरतपुर हो गया और एक धौलपुर। कोटा के दोस्तों 2 जिले लिए गए, एक तो करौली हो गया, एक तो करौली हो गया आपका और एक हो गया सवाई माधोपुर। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं दोस्तों। 7वां संभाग बना आपका 4 जून 2005 को। उस टाइम सीएम थे दोस्तों वसुंधरा राजे जी। ठीक है, भरतपुर संभाग 7वां संभाग बना गया 2005 को।
कौन कौन से संभागों को तोड़ के बनाया गया, तो 2 संभागों को तोड़ के बनाया गया, जयपुर और कोटा संभाग को। जयपुर के दोस्तों 2 जिले लिए गए, भरतपुर और धौलपुर। कोटा के 2 जिले लिए गए, करौली और सवाई माधोपुर। यहाँ तक की कहानी आपकी समझ में आ गई, लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, नोट कर ही लिया होगा दोस्तों आपने। अब हम बात करते हैं दोस्तों कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैप के माध्यम से मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ और फिर आपको देख लेने हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मैप के द्वारा संभागों को जानने की, कौन सा संभाग कहाँ है और उनके जिले कौन कौन से हैं। संभागीय व्यवस्था की तो हमने चर्चा कर ही ली, कब बंद हुई कब चालू हुई। अब हम एक एक संभागों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला संभाग है आपका बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में दोस्तों, बीकानेर संभाग उत्तरी संभाग है और ये इनके फैक्ट दोस्तों बाद में जान लेंगे, सबसे पहले तो इनके जिले ही देख लेते हैं, ठीक है। फिर संभागों के बारे में जो भी फैक्ट है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो बीकानेर संभाग के दोस्तों 4 जिले हैं, कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। ये 4 जिले बीकानेर संभाग के हैं। फिर है दोस्तों जोधपुर संभाग, जो कि सबसे बड़ा संभाग और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी है। 8 जिले हैं सर्वाधिक, कौन कौन से हैं, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर। सर्वाधिक 8 जिले इसके हो गए। बात करते हैं दोस्तों उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। आप एज इट इज इसी प्रकार आप अपने नोटबुक में छाप लेना है आपको। चौथा संभाग है दोस्तों कोटा संभाग। कोटा संभाग में 4 जिले। कोटा में दोस्तों कोई फेरबदल हुआ नहीं, तो जिलों में हुआ और न ही इन कोटा संभाग में हुआ, ठीक है। तो कोटा संभाग के जिलों में भी दोस्तों कोई फेरबदल नहीं हुआ, वही 4 जिले पहले आते हैं, वही 4 जिले अब आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, कोटा संभाग में तो कोई फेरबदल हुआ भी नहीं। बात करते हैं दोस्तों 5वां संभाग भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, सॉरी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग। 6वां संभाग आपका जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में भी 7 जिले आते हैं, भरथरीनगर। ये कौन सा जिला आ गया सर, हम तो कभी नाम ही नहीं सुना। हाँ दोस्तों, नाम नहीं सुना, अभी अभी नाम की घोषणा हुई है आज, तो इसकी अभी अभी कल ही घोषणा हुई है दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को ही, कि ये जो भर्तरी नगर है वो अब खेरतल तिजारा का नाम होगा, यानी कि खेरतल तिजारा का नया नाम है। खेरतल तिजारा तो जिला आपने सुना होगा, तो खेरतल तिजारा जो उसका नया नाम है वो भर्तरी नगर है, ठीक है। बदलनाथ शर्मा जी ने घोषणा कर दी तो कर दी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। तो आप पिछले जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनमें खेरतल तिजारा जहां जहां नाम लिखा है वो लिख लेना भर्तहरी नगर, ठीक है, ये लिख लेना आप, भर्तरी नगर उर्फ खेरतल तिजारा, अब नहीं रहा इस पर। कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, ये 7 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। और दोस्तों अजमेर संभाग के 6 जिले, अजमेर, टोंक, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन। अजमेर, टोंक, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, ये अजमेर संभाग के जिले हैं। अब हम इनके संभागों की थोड़ी बहुत फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं कि मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, नदियों वाला, बिना नदियों वाला संभाग कौन सा आ गया, यानी कि सबसे कम नदियां हैं जहाँ, नदी वाला जिला है बीकानेर, तो यही संभाग भी ये होगा। और दोस्तों ऐसा कौन सा संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नल्ले पाकिस्तान के साथ भी साझा करता है, तो इस प्रकार की चर्चा हम कर लेते हैं। संभागों के फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, लिखिएगा। सर्वाधिक जन घनत्व वाला संभाग। सर्वाधिक जनघनत्व दोस्तों कौन से जिले का है, जयपुर जिले का, तो संभाग भी जयपुर ही होगा ना, जयपुर संभाग। बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दोस्तों कौन से जिले की है, जैसलमेर की है। तो जैसलमेर कौन से संभाग में आता है, जोधपुर में आता है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो, जोधपुर संभाग, ठीक है। आगे लिखिएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। सर्वाधिक साक्षरता कौन से जिले की है, जयपुर जिले की है, जयपुर संभाग, ठीक है। न्यूनतम की चर्चा कर लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, वही जोधपुर।
ठीक है, यहाँ तक चर्चा हुई। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है आपका कोटा। बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम नदियों वाला संभाग की। वो संभाग है, एक चीज और बता देता हूँ मैं दोस्तों, सबसे कम जो नदियां पाई जाती है, यानी कि न्यूनतम क्या नदियां पाई नहीं जाती, वो कौन से जिले हैं? 2 जिले से हैं, तो एक तो है बीकानेर, एक है चूरू। यहाँ पे दोस्तों कोई नदियां नहीं पाई जाती, और ये दोनों ही बीकानेर संभाग में आते हैं। तो सबसे कम नदियां कहाँ होगी? बीकानेर संभाग में ही होगी, बीकानेर संभाग। इस प्रकार आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये फैक्ट आपको एज इट इज कॉपी में नोट कर लेने हैं। करो, बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला संभाग। वो संभाग है दोस्तों आपका बीकानेर। अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग। बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम ऐसी जनसंख्या वाला संभाग कौन सा? वो है दोस्तों उदयपुर। बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। और एक बात कर लेते हैं न्यूनतम। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला तो हो गया आपका उदयपुर। यहाँ पर न्यूनतम एससी है तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पाई जाएगी। तो और दोस्तों न्यूनतम एसटी जनसंख्या है वो पाई जाएगी आपके बीकानेर। एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों, जहां सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है वहां न्यूनतम एसटी जनसंख्या होगी, यानी कि जहां सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वहां न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाएगी, और जहां न्यूनतम एसटी जनसंख्या पाई जाएगी वहां अधिकतम एससी जनसंख्या पाई जाएगी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के 2 संभाग जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका ऊपर वाला कौन सा? बीकानेर संभाग हो गया, और बीकानेर संभाग के कौन से जिले हो गए? एक तो गंगानगर और एक आपका बीकानेर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो जैसलमेर, एक आपका बाड़मेर, और एक हो गया आपका फलोदी, ठीक है। ये 5 जिले हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और 5 जिले 2 संभागों में आते हैं। 2 संभाग कौन कौन से? एक तो बीकानेर संभाग, एक जोधपुर संभाग, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले 2 संभाग हैं, बीकानेर और जोधपुर। जोधपुर के बीकानेर के दो जिले और जोधपुर के 3 जिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं। एक दोस्तों जो फैक्ट है वो है राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, तो वो कौन सा है? वो है आपका अजमेर संभाग, ठीक है। नोट कीजिएगा यहां तक बात हुई संभागों की और जिलों की। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान शब्द की उत्पत्ति की। राजस्थान शब्द की उत्पत्ति की हम बात कर लेते हैं दोस्तों,
कि राजस्थान शब्द दोस्तों उत्पन्न कहाँ से हुआ, राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से शब्द से हुई, पहले क्या नाम से जाना जाता है, अब कौन से नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद में कौन से नाम से जाना जाता है, उन सब की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो को पूरा देखना है आपको, बीच में छोड़ के नहीं जाना दोस्तों, पूरा देखना है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद की। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा करते थे, ब्रह्मवर्त। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मवर्त ये नाम से पुकारा करते थे ऋग्वेद में। बात करते हैं दोस्तों रामायण में। रामायण की रचना किसने की दोस्तों? वाल्मीकि जी ने। तो रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से पुकारा? मरुकांतार। नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है, फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देंगे मरुकांतार, ब्रह्मव्रत, राजपूताना, ये सब ऑप्शन आएंगे। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा करते थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों, राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। आगे बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? राजस्थान शब्द के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीन साक्ष्य स्रोत, वो कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? वो प्राप्त हुए बसंतगढ़ शिलालेख से, बसंतगढ़ शिलालेख से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख की। ये कहाँ का है? ये है दोस्तों सिरोही का। सिरोही में भी कहाँ? सिरोही में भी ये है खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर में ये दोस्तों रखा हुआ है, और सिरोही में है। यहाँ से दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य मिले। और दोस्तों ये कब का है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये है 625 ईस्वी का। ठीक है, अगर इसकी विक्रमी संवत की बात करें, विक्रमी संवत कि ये कब है, ये कब विक्रमी संवत का है, तो विक्रमी संवत 682 आएगी दोस्तों। 625 ईस्वी 682 विक्रमी संवत का है बसंतगढ़ शिलालेख, जिससे दोस्तों राजस्थान शब्द के सबसे प्राचीनतम स्रोत मिले। और दोस्तों ये कहाँ का है? सिरोही का है, खीमल माता मंदिर। इसमें दोस्तों, इसमें राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता है? राजस्थान को राजस्थानी द्वितीय बोला। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। सबसे प्राचीनतम जो राजस्थान शब्द के स्रोत मिले वो बसंतगढ़ शिलालेख से मिले। बसंतगढ़ शिलालेख खीमल माता मंदिर सिरोही का है। विक्रमी संवत 682 ईस्वी का है। 625 ईस्वी है इसकी एक्चुअल डेट है। और दोस्तों बात करते हैं इसमें राजस्थान को क्या बोला, तो इसमें दोस्तों राजस्थान के लिए शब्द आया राजस्थानी द्वितीय। ठीक है, राजस्थानी द्वितीय कौन से शिलालेख में बोला गया राजस्थान को? बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि सबसे प्राचीनतम स्रोत है। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस राजस्थान भूभाग के लिए, इस राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? कि ये तो राजपूताना है, राजाओं का राज है, यहाँ तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले दोस्तों राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? ऐसे व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज थॉमस थे, ये आपको याद रखना है। इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों हमें एक पुस्तक में, वो पुस्तक थी दोस्तों मिलिट्री मेमोयर्स
ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये दोस्तों पुस्तक थी जिसमें दोस्तों ये उल्लेख मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक को दोस्तों प्रकाशित कौन किया? इस पुस्तक को प्रकाशित किया दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक प्रकाशित की, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें क्या उल्लेख था? इसमें उल्लेख यह था कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। समझ में आ गई होगी बात, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसकी हम चर्चा करते हैं। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? इसका उल्लेख मिलता है इन्हीं की पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक थी दोस्तों इन्हीं की, कर्नल टोड की, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में उल्लेख है दोस्तों कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया। इन्होंने राजस्थान ही नहीं दोस्तों एक और शब्द दिया रजवाड़ा, और दोस्तों एक दिया राजस्थान। ये तीनों शब्द दोस्तों राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने दिए राजस्थान के लिए। ठीक है, तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग या राजस्थान शब्द का प्रयोग पूछे तो वो दिया कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। प्रयोग कब किया दोस्तों? ये राजस्थान शब्द का प्रयोग किया 1829 में। ठीक है, 1829 में ने पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। तो दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैंने परिचय के 3 पार्ट डाल दिए। परिचय के 3 पार्टों में दोस्तों मैंने बहुत ही डीपली पढ़ाने का प्रयास किया है, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कम पढ़ाया गया है या फिर ये जो भी पार्ट छूट रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और दोस्तों खेरतल तिजारा का नाम चेंज हो चुका है, भर्तृ नगर आपको कर दिया गया है वर्तमान भजनलाल सरकार जी ने। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।